नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। मेरा नाम है सोनी शर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन को माना जाता है और यह भी माना जाता है कि उसके युद्ध कौशल की वजह से वह अजय अर्थात अर्जुन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें अर्जुन ना सिर्फ हारा था बल्कि मारा भी गया था। तो आइए जानते हैं कि वो कौन था महायोद्धा जिसने ना सिर्फ केवल अर्जुन को हराया था बल्कि उसे मार भी गिराया था, जिसे देख देवी गंगा खिलखिलाकर हंसने लगी थी। ये उस समय की बात है जब युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। फिर कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अंशुमेघ यज्ञ आरंभ किया। कृष्ण के आज्ञा के अनुसार अंशु यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में वो छोड़ दिया गया था। अंशु यज्ञ जहां जहां जाता अर्जुन की सेना उसके पीछे पीछे जाती थी। इस दौरान अंशु यज्ञ कई राज्यों से होकर गुजरा, जिसमें से कई राज्यों के राजाओं ने अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और जिसने ऐसा नहीं किया तो उसे अर्जुन ने युद्ध में परास्त करके अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में अंशु यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ने जब यह सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो वह उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया और अर्जुन ने बब्रुवाहन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्पी वहां आ गई और बब्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बब्रुवाहन वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण से अब्दुल प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सर वो धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त किया था। इधर ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर पाकर वो मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देखकर श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं। इतने में कुंती भी वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर वो विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से नहीं रहा गया और वह कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म भी इससे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने श्रीखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के वाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया था जब वो निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना जब उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा, अर्जुन ने जिस तरह अपने पितामह का वध किया वह स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी, इसलिए उन्होंने स्वयं को युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के एक एक प्रहारों को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और आप का मान बढ़ाया है। कृष्ण की तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब जाकर श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा।
फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से वापस जोड़ने का जो है वो रास्ता बताया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ उल्पी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को दोबारा जीवित कर दिया। तो दोस्तों, अंत में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको देवी गंगा और अर्जुन की यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।